को भी इनवाइट कर लूं क्या मैं? नहीं, उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है। बगल वाला 2 मिनट के लिए अवेलेबल दिखा रहा था। चलो कंटिन्यू करो, मैं अकेला ही हूँ ना, केटी देनी थी। हाँ ना, बोलो। हाँ, वो टेक्निकल केटी दे देना एक बार इसके लिए। करना कुछ नहीं है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तुम्हें जो करना है, यार स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा? मेरे को इसकी वो समझ नहीं आई टू बी ऑनेस्ट, क्रक्स। रुको रुको, बताता हूँ। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ। मुझे बस एक कमेंट डालना है सारे। ये भी close होगा, ठीक है। इसका left to the right। जी आईडी बताओ अपनी। ठीक है, यही है ना? 26904 है। हाँ, अब हाँ। इसमें क्या करना है, सपोर्ट फॉर टॉक टू डॉक्यूमेंट एंड टर्बो, BY हो गया का मतलब समझे? BY हो नहीं, गया का मतलब है ब्रिंग ब्रिंग योर योर ओन ओन की। की। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अभी क्या करता है कि जो हमारे डेटाबेस में डेटा होते हैं ना, वो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं, वो चाहते हैं कि इनक्रिप्टेड स्टोर्ड हो। अभी देखते तो ऐसे प्लेन टेक्स्ट होता है, राइट? हाँ। तो उसको हम बोलते हैं कि डिक्रिप्टेड टेक्स्ट, यानी कि प्लेन ऑब्जेक्ट बोलो या डिक्रिप्टेड ऑब्जेक्ट बोलो, बोथ आर सेम टर्म। ठीक है। तो आज के डेट में अगर कोई क्लाइंट BYO के इनेबल नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि नॉर्मल टेक्स्ट ऐसे इनक्रिप्टेड, अरे नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट स्टोर्ड होता है। बट अगर इन केस क्लाइंट वांट कि नहीं, मैं उस डेटा को डिक्रिप्ट करा के स्टोर करना चाहता हूँ, सो दैट नोबडी कैन इन्फेक्ट द यूजर ऑफ द कंपनी, मतलब जैसे सिरियन के कोई भी इंजीनियर्स या कोई भी डेटाबेस टीम उसको पढ़ ना पाए, करेक्ट? तो उसको हम डिक्रिप्ट करते हैं। तो लेट मी शो यू कि हम कुछ कुछ चीजें डिक्रिप्ट करते हैं। वो डिक्रिप्टेड देखा तुम्हें कैसे दिखता है, पहले वो दिखा देता हूँ। QA माइनर, ठीक है। आते हैं सी ऑफिस पे भी हो, ऑस्ट्रेलिया का अगर कनेक्टेड होगा तो ऑस्ट्रेलिया पे भी दिख जाता है। Give me a minute। इसमें उस क्लाइंट के लिए इंक्रिप्शन इनेबल्ड होगा जिनके लिए इंक्रिप्शन ट्रू होगा। Give me a minute। नहीं दिख रहा है इंक्रिप्शन इनेबल्ड? हाँ, ये रहा इंक्रिप्शन इनेबल्ड ट्रू, ये इस क्लाइंट के लिए है, करेक्ट? इस क्लाइंट की आईडी क्या है हमारी? 1359। ओके। अब मैं तुम्हें डेटा दिखा देता हूँ, पास डेटा डॉट फाइंड क्लाइंट आईडी डॉट सॉर्ट। देखो, इस क्लाइंट के जो पास डेटा में होता है, तो आइडियली हम तुम देखते हो कि हम टेक्स्ट स्टोर करते हैं, करेक्ट? और वो प्लेन टेक्स्ट होता है, करेक्ट? बट इस केस में क्या है, देखो ये इनक्रिप्टेड स्टोर्ड है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे सारे होते हैं हमारे, इनक्रिप्टेड स्टोर होते हैं। तो अब हमें करना क्या है कि सबसे पहला काम है कि अब तुम्हें इन सब एक्सट्रैक्शंस के लिए भी तुम्हें करना होगा TTD, टॉक टू डॉक्यूमेंट, जो यूजर हमसे डॉक्यूमेंट मतलब कम्युनिकेट करता है, एंड टर्बो फील्ड्स, ठीक है। तो टर्बो फील्ड के जो एक्सट्रैक्शन होते हैं ना, वो हमारे जेनीआई सर्विस में होते हैं, ठीक है।
तो तुम यहाँ जाओगे, ऐसे ही हमारी एक जेनीआई सर्विस है, जेनीआई सर्विस ओपन करोगे, कभी किया है कि नहीं? हाँ, एक्सटर्नल एक्सट्रैक्शन वाले में होगा या जेनीआई में होगा? एक्सटर्नल में होना चाहिए। ये कौन सा डीबी है? जेने वाला? हम्म। इसका तो मैंने नहीं, डीबी तो नहीं खोला है। डीबी नहीं किया होगा, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो इसमें हमारे ये टेबल मेरे को दिखने का है, ये वाला है क्या? इसमें तो कुछ नहीं। इसमें कौन सी वाली होगी? एक्सटर्नल एक्सट्रैक्शन, लेटर बॉक्स, जेनीआई होगा, ये होगा। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, था यहाँ पे, टेबल का नाम याद नहीं आ रहा। टेबल्स है नहीं, ठीक है, जो भी टेबल होगा उसमें देख लेना। अब उसमें क्या है कि दो टेबल्स है हमारे, ठीक है। हम्म। विजेट लॉग, ठीक है, एक विजेट लॉग करके टेबल है, हाँ, ये तो याद है मुझे। जिसमें कि हिस्ट्री होती है, ठीक है। और हम्म। ऐसे ही होगा, एक फील्ड का एक्सट्रैक्शन स्टोर होता है, तो उसको शायद फील्ड एक्सट्रैक्शन इन्फो करके है टेबल का नाम, ठीक है। हम्म। ये टेबल्स होंगे, तो उनमें इंक्रिप्शन सपोर्ट करना है, तो उनमें जो डेटा सेव करोगे, तो पहले क्या करोगे, उनको डेटा को इंक्रिप्ट करके स्टोर करोगे, ठीक है। नाउ हम्म। व्हेन यू विल फेच दैट डेटा, तो जब हम चैट हिस्ट्री दिखाते हैं, ठीक है, तो पहले विजेट लॉग के बारे में आते हैं इसमें। जब हम चैट हिस्ट्री दिखाते हैं, ठीक है, हम्म। और सिमिलरली हम वो करते हैं, कॉन्टेक्स्ट भेजने के लिए हम भी तब भी विजेट लॉग से फेच करते हैं, ठीक है, सेट कॉन्टेक्स्ट करते हैं। तो इन सब में तो हमें उस टाइम में क्या करना होगा, डेटा को डिक्रिप्ट करके ही करना पड़ेगा सेट कॉन्टेक्स्ट में। तो इन सब में क्या करना होगा, वी नीड टू डिक्रिप्ट द डेटा एंड देन सेट, ठीक है। सो दैट यूआई पे अगर यूजर फेच कर रहा है तो उसको इनक्रिप्टेड तो दिखना चाहिए, उसको डिक्रिप्ट होकर देखना चाहिए, करेक्ट। हाँ। जैसे इस केस में क्या था कि यहाँ पे डीबी में तो डेटा इनक्रिप्टेड है, तो ऐसा नॉन सीरी मतलब ऐसा नॉन क्लाइंट यूजर तो कोई देखना चाहेगा तो उसको डेटा क्या दिखेगा, इनक्रिप्टेड दिखेगा, करेक्ट। हाँ। बट ऐसा क्लाइंट यूजर उसको डेटा इनक्रिप्टेड नहीं देखना चाहिए, ऐसा क्लाइंट यूजर उसको डेटा डिक्रिप्टेड दिखना चाहिए। हम्म। डिक्रिप्टेड बोलो या प्लेन बोलो, तो वही हम्म। है, एक बार पहले इनक्रिप्ट करना है, दूसरी बार डिक्रिप्ट करना है, तो ये हम करते हैं बेसिकली, बहुत चीजों में करते हैं। जैसे आई वाज शोइंग यू इन सिरियन में ही देखोगे तुम, मैंने एक फंक्शन पहले तुम्हें ही भेज रखा है, चैट पे भेज दिया पहले ही। हाँ, वो देखा था मैंने। हम डीबी में डॉक्यूमेंट नेम भी इनक्रिप्ट करके रखते हैं, करेक्ट। हम्म। तो जैसे यूआई पे दिखाना होता है, जो कॉलम आता है, डॉक्यूमेंट नेम का कॉलम आता है, हम उसको क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं। तो ये देखो, जैसे डिक्रिप्ट डॉक्यूमेंट नेम है, तो ये वाला मेथड जैसे देखोगे तुम सिरियन के कोड बेस, बिकॉज जावा, इसलिए मैं सिरियन का कोड बेस के रेफर कर रहा हूँ। अगर गोलैंग करना हो तो यही का करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे डिक्रिप्ट डॉक्यूमेंट नेम नाम का मेथड है, करेक्ट। हम्म। इसमें सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या इस क्लाइंट के लिए हमारा इंक्रिप्शन इनेबल्ड है कि नहीं। अगर इनेबल्ड नहीं होता है तो हम वहीं से रिटर्न कर जाते हैं, कूल। हम्म। हम्म। अगर इनेबल्ड होता है, ठीक है, तो हम इसमें जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी एक जार पब्लिश्ड है हमारी, हम उसी जार के मेथड को यूज करते हैं, तो तुम्हें भी कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे ये है हमारा, सबसे पहले जो भी स्ट्रिंग आ रही है हम उसको एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बनाते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसमें तुम्हें वैल्यू सेट करनी होगी, ठीक है। हम्म। अब इस मेथड में तुम्हें ये पास करना होगा, ठीक है। दिस इज परफॉर्म डिक्रिप्शन, परफॉर्म डिक्रिप्शन में करोगे, ये देखो सीरियल इनक्रिप्टर यूज कर रहे हैं, डॉट डिक्रिप्ट, ठीक है। तो जहां हम्म। तुम्हें डिक्रिप्ट करना होगा, डिक्रिप्ट मेथड यूज करोगे, जहां तुम्हें इनक्रिप्ट करना होगा, इसी में देखो इनक्रिप्ट मेथड भी होगा, तो ये तो डेटा देखो, ठीक, इसी में इनक्रिप्ट मेथड भी होगा, ENCRYPT, ठीक है। डिक्रिप्ट 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 दिख रहा है, ये रहा इनक्रिप्ट, ठीक है। तो हम्म। ऐसे इनक्रिप्ट कर सकते हो, तो जहां तुम्हें देखना होगा परफॉर्म इनक्रिप्शन,
ये इंक्रिप्शन देख लो, जैसे हमने हमारी ई सर्विस इंक्रिप्शन भी यूज करती है। ये कहाँ, ई से कहीं कॉल हो रहा है, होगा कहीं, कोई नहीं, इसमें भी करते वही है कि हम इनको अपना वो भेजते हैं, ऑब्जेक्ट भेजते हैं, उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू इंक्रिप्टेड ऑब्जेक्ट वैल्यू सेट करके दे देते हैं हमें। करेक्ट। हम्म सिमिलरली परफॉर्म, तो इस फाइल को देख लेना, डेटा सिक्योरिटी सर्विस IMPL, जो कि सिरियन के कोड बेस में सिमिलर हमें लिखना है वहां पे, और हमें ये जार इंपोर्ट करना होगा। तो ये देखो हमारा क्या है, जार है, सी, ये डॉट क्लास आ रहा है ना, ये हमारा हाँ जार है। तो इस जार को हमें वहां पे फॉर्म में इंपोर्ट करना होगा, वहां से तुम्हें फिर पूरी इंक्रिप्शन ये पैकेज आ जाएगा, फिर उस पर तुम उसको रीयूज करके इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हो। हम्म कूल। हम्म हम्म और कौन कौन सा फीचर्स इन्होंने बताया है, सपोर्ट फॉर टॉक टू डॉक्यूमेंट एंड टर्बो। टर्बो। कूल। एक बार पढ़ लेते हैं, और कुछ तो नहीं है। ही वॉज इनेबल फॉर के, ठीक है। अब ये, हाँ, एक चीज और देख लेना अर्नब इसमें, कि जब तुम करोगे ये जो यहाँ पे जेनीआई में एक्सट्रैक्शन होता है टर्बो फील्ड्स का, ठीक है, हम्म टर्बो फील्ड का एक्सट्रैक्शन तो जेनीआई में हो जाता है, और उसको डिक्रिप्ट करके स्टोर कर भी लेना है तुम्हें, बट सेम डेटा यही साइट पे भी जाता है इन एक्सट्रैक्टेड डेटा 1001, ठीक है। हम्म क्योंकि जितने भी फील्ड के एक्सट्रैक्शन होते हैं सब कहाँ जाते हैं, हमारे यही वांगो कलेक्शन में। तो हाँ वहां पे भी ऑलरेडी होगा, आई गेस कि वहां पे ऑलरेडी होगा, वहां पे हमने कोई टर्बो वर्बो का चेक नहीं लगा, हमने ये देखा है क्लाइंट पे इंक्रिप्शन इनेबल्ड होता है तो वो ऑटोमेटिक चल जाता है। हम्म करेक्ट। तो वही पे है। तो हमें तुम्हें यहाँ से फिर क्या करना होगा कि सेम, हाँ, बस वो चेक करना है कि यही पे भी इनक्रिप्टेड स्टोर हो रहा है, और फिर जब वह फेच करें तो डिक्रिप्ट करके आ रहा हो। कुल। ठीक है। बस इतना ही है। तो जेनेआई और जेनेआई साइड ही कोड होगा इसका बस। कोड जेएनआई साइड ही होगा। ठीक है। ठीक, मैं ये फाइल पिंग कर देता हूँ तुम्हें, डेटा सिक्योरिटी सर्विस IMPL। सीरियन साइड कुछ नहीं होगा। सीरियन साइड नहीं होगा। ठीक है। सीरियन साइड में जितना इंक्रिप्शन हमने एक्चुअली जब किया था ना डीवाई ओके, तो हमने माइक्रो सर्विस वाइज किया था, तो ए साइड वी हैड कंप्लीटेड ऑल इन वन स्टोरी। सिमिलरली सीरियन साइड जितना करना था हमने कर दिया था लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस। अब तुम्हें करना है यहाँ पे। अब एक चैलेंज होगा कि जैसे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक चीज चेक करते हैं, ये मैं तुम्हें पहले तो फाइल कमेंट कर देता हूँ फिर आते हैं। एज पर मी एक चैलेंज जो होगा कि हम हर एक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन से पहले सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इस फीचर इंक्रिप्शन इनेबल्ड, ठीक है। ये कहाँ से लाते हैं, इंक्रिप्शन कैशे से लाते हैं ना। अच्छा, मान लो अगर कैशे नल है, नॉट नल, अगर नल है तो फिर कहाँ से ला रहे हैं, इस ऐसे पीछे बुलियन डेटा इंक्रिप्शन ग्रुप फीचर डेटा, अच्छा ये सर्विस लेवल पे है ना, ये क्लाइंट प्रोविजनिंग से ला रहे हैं हम। ये हमारे पास वहां पे कैसे जाएगा, ए साइड, अरे सॉरी, जेनीआई डीबी में। करेक्ट, ये तो अभी हम क्लाइंट प्रोविजनिंग से ला रहे हैं ना। ये देखो हाँ पहले तो कैश करके रखा है, ठीक है। हाँ। कैशे जो है वो यही यूज कर रहे हैं, इंक्रिप्शन कैशे ना, हमें कहीं से तो करना पड़ेगा, कैश में सेट करना शुरू कर दें, कॉमन कैश होता है। अच्छा, गिव मी अ मिनट, मैं देखूँ यही साइड हम कैसे करते हैं। कंट्रोल इज इंक्रिप्शन इनेबल्ड, ठीक है। कैशे से हम यहाँ पे भी ला रहे हैं, क्लाइंट इन्फो की, ये क्लाइंट इंफॉर्मेशन से ला रहे हैं, ओके। फेच क्लाइंट इन्फो तो इंक्रिप्शन इनेबल्ड, ओके।
हम इसमें अपडेट कर रहे हैं, अपडेट एडिशनल डेटा, अपडेट क्लाइंट एडिशनल डेटा, ये इस एपीआई में आता है। एक्चुअली अभी हमने क्या किया है कि यही साइड में स्टोर कर लिया है, ठीक है। यही का जो हम्म। क्लाइंट इंफॉर्मेशन कलेक्शन है उसमें कर लिया क्लाइंट इन्फो, बट यहाँ पे हमने इज इंक्रिप्शन इनेबल्ड में, ठीक है। अर्नब ये एक बार मैं देख लेता हूँ सोल्यूशन कि ये हम जेनीआई तक कैसे ले जा पाएंगे। करेंगे तो मुझे कैशे थोड़ी से ही, बट प्रॉब्लम फॉल समझ बैक नहीं रखना आई पड़ेगा। इधर जो आ रही है, मतलब एग्जैक्टली हम्म, क्या बोल रहे हैं? इधर इधर मतलब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आ रही है? हमें हर बार जब हम इंक्रिप्शन इनेबल चेक करते हैं ना, हर बार ये कॉल करने की जरूरत नहीं है ना। सबसे पहले ये चेक कर लो कि अगर क्लाइंट के लिए इंक्रिप्शन इनेबल्ड है तभी हम इंक्रिप्शन मेथड कॉल करेंगे या डिक्रिप्शन मेथड कॉल करेंगे। अगर हाँ। है नहीं तो कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो दिस मेथड, इसमें क्या करते हैं हम डीबी से लाते हैं, करेक्ट। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ये सिरियन डीबी में तो है। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हम सेम फ्लैग कहीं जेनीआई के डीबी में मेंटेन करें, तभी तो हम फेच करके लाएंगे, या सही बात कैश है। से यूज करें, या हम रिक्वेस्ट में ले आए हर बारी। देयर आर मल्टीपल चांसेस कि हम कहाँ से करेंगे। तो मोस्टली हम कैश में ही डालेंगे, बट वो कैश पॉपुलेट भी तो होना चाहिए जितनी बार इंक्रिप्शन इनेबल्ड हो रहा है, ठीक है। हाँ। ये इनेबल डिसेबल होता नहीं है, तो सी ऑफिस पे कभी ऐसा मत कर देना कि तुम किसी और क्लाइंट के लिए इंक्रिप्शन इनेबल कर देना। अभी जिस क्लाइंट का हमने देखा है उसी के लिए करना बस, ठीक है। तो हम्म इंक्रिप्शन इज अ मैकेनिज्म कि जो एक बार क्लाइंट इनेबल कर लिया तो हो जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा उसको डिसेबल नहीं कर सकते हैं। हम्म मेक सेंस। और इसमें हम हम्म ये भी करते हैं कि पुराने डेटा को माइग्रेट नहीं करते हैं आज के डेट में। तो हमें पुराने डेटा करप्ट हो जाते हैं, तो वो नहीं करेंगे हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हम्म कूल, हम्म ठीक है। इतना देख लो, सब टास्क बना लो, एनालाइज कर लो कि कितना एफर्ट आएगा, क्या आएगा। काम वैसे है नहीं जाता, बस ये वाला मैं बता दूंगा। ये करना तुम्हें कैश से ही होगा, ठीक है। इंक्रिप्शन इनेबल कैश से ही फेच करना होगा वहां पे भी। बट द क्वेश्चन इज कि जब अगर कैश में नहीं मिलेगा तो क्या करना है, फॉल बैक कैश के लिए क्या करना है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। ठीक है। और कुछ है क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, एक बार देख लो, कहीं डाउट होगा तो कनेक्ट कर लेना। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, ओके। बग्स रिजॉल्व कर दिए सारे? हाँ, बग तो है ही नहीं मेरे पास कोई। लेट मी चेक वंस। बग्स नहीं है, issues नहीं। डब्ल्यूपी पेंडिंग, डब्ल्यूपी पेंडिंग, ठीक है, ये है, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट्स आर गेटिंग फेल ऑन इंस्ट्रक्शन, शायद देख रहे हैं, ठीक है, नहीं है, ठीक है। ठीक है। ओके। थैंक यू।